Hello students, in today's video lecture we will discuss about networks, need of networks and how network evolved today as a internet। तो आज जो हम करने वाले हैं नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे नेटवर्क क्या होता है और कौन कौन से नेटवर्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बने और कैसे इंटरनेट बना। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि वाई वी नीड नेटवर्क। सो अ नेटवर्क जो है इज एडिशनली अनेबल्स एसोसिएटेड पीसीज टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इक्विपमेंट्स असेट्स लाइक स्कैनर्स, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो नेटवर्क एक कंप्यूटर का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टू एंड मोर देन टू कंप्यूटर्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े होते हैं और इस वजह से वो आपस में इंफॉर्मेशन को, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि स्कैनर्स, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इनको भी वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा होता है यानी कि जो इंटरनेट होता है, उस इंटरनेट कनेक्शन को भी हम बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक सिंगल कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। तो इन वजहों से क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब जो नेटवर्क है क्या ये एकदम से ऐसा ही बन गया था या ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये डेवलप हुआ? तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और सबसे पहला नेटवर्क जो बना वो 1969 में ARPANET बना, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। और ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था to collaborate with the American universities so that they can get assistance from the professors teaching in the universities। ठीक है, तो उन्होंने जो उनका अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का जो रिसर्च चल रहा था नए नए वेपन्स को बनाने का या रिसर्च का, उसमें उन्होंने जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के जो से अपने नेटवर्क कंप्यूटर्स को शेयर किया ताकि वो वहाँ उनको जो प्रोफेसर्स हैं उनकी हेल्प कर सकें इस रिसर्च वर्क में। तो ये सबसे पहला हिस्ट्री में सबसे पहला नेटवर्क है ARPANET। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन भी आ सकता है नेम द फर्स्ट नेटवर्क इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो आपका आंसर होगा ARPANET। दूसरा इसके बाद आया NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये मिड 80s में आया, ठीक है। और ये जो नेटवर्क था मोर कैपेबल देन ARPANET, ये ARPANET की तुलना में और ज़्यादा एडवांस कैपेबल नेटवर्क था। और इसी नेटवर्क ने जो आज के टाइम का इंटरनेट है उसका बैकबोन का काम किया, यानी कि उसका आधार रखा इस नेटवर्क ने। इस नेटवर्क का जो मेन मकसद था फॉर एकेडमिक रिसर्च के लिए था। जो पहला वाला था उसका डिफेंस रिसर्च के लिए था और जो NSF नेट था उसका मेन जो पर्पज़ था इस नेटवर्क को बनाने का वो क्या था, एकेडमिक रिसर्च के लिए था। और ये प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी ये बाद में यूज़ होने लगा। काफ़ी प्राइवेट बिजनेसेस जो थे वो भी धीरे धीरे इस नेटवर्क के साथ जुड़ते गए और इस तरीके से ARPANET, NSF नेट और अदर प्राइवेट नेटवर्क्स ने मिलके इंटरनेट का बनाया। तो इंटरनेट क्या है, ARPANET प्लस NSF नेट प्लस प्राइवेट नेटवर्क्स, और वो इक्वल टू बनता है आपका इंटरनेट। तो ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि 1969 में ARPANET बना, फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है। और उसके बाद इसी से शुरुआत हुई इंटरनेट की। फिर 1980s में NSF नेट बना जो मोर कैपेबल था देन ARPANET, और इसका जो मेन एम था वो था एकेडमिक रिसर्च के लिए इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद 1990 में क्या हुआ था, एक बहुत ही हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ था कंप्यूटर नेटवर्क में। वो क्या हुआ था कि इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1990 में, ठीक है। तो इंटर नेटवर्किंग ऑफ ARPANET, NSF नेट एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क को आपस में जोड़ के क्या बना था, इंटरनेट बना था। और आज की डेट में आप जानते हैं कि सारा कुछ इंटरनेट पे है, आपके इंटरनेट एक्सेस हर एक कॉमन आदमी तक पहुंच चुकी है, ठीक है। जो नेटवर्क होता है इस तरह से एक नेटवर्क का होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वायर या वायरलेस
मीडियम से, और इस तरह से एक कंप्यूटर से एक जियोग्राफिकल लोकेशन से दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, इन लार्ज नेटवर्क देयर में बी मोर देन वन पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब क्या होता है, जब नेटवर्क छोटा होता है तो हो सकता है उनके बीच में एक ही पाथ हो, लेकिन जब नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता है, उसमें हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स अटैच हो जाते हैं, तो जो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का जो मीडियम होता है, जिस रास्ते पे वो फाइलें जाती हैं, जिस मीडियम से होते हुए वो गुजरती है, वो एक नहीं कई सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग अ पाथ दैट डेटा मस्ट टेक आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन इज़ कॉल्ड स्विचिंग। तो उन बहुत सारे पाथ्स में से, उन बहुत सारे रास्तों में से कोई एक पाथ सिलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू पॉपुलर स्विचिंग टेक्निक। तो इस स्विचिंग टेक्निक के दो पॉपुलर मेथड्स हैं, या दो तरीके से ये स्विचिंग की जाती है। पहले तो ये समझ लीजिए स्विचिंग क्या होती है। स्विचिंग क्या होती है, जो जितने भी अवेलेबल पाथ हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बहुत सारे पाथ हैं, तो उनमें से कोई एक पाथ सिलेक्ट करना, उसको हम कहते हैं स्विचिंग। ठीक है, और ये स्विचिंग दो तरह की टेक्निक होती है स्विचिंग की। एक होती है सर्किट स्विचिंग और दूसरा क्या होता है, पैकेट स्विचिंग। तो ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या है, देखिए पहले सर्किट स्विचिंग जो है वो है आपका कि circuit switching when a dedicated path is established for data transmission between sender and receiver, it is called circuit switching। जब सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर के बीच में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए एक पाथ सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहा जाता है, सर्किट स्विचिंग। व्हेन एनी नेटवर्क नोड, यानी कि एक सिंगल कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वांट टू सेंड डेटा, अगर एक कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो डेटा को सेंड करना चाहता है किसी दूसरे कंप्यूटर को, बी इट ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और एनी अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा में क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। अ कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल इज सेंड टू द रिसीवर। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जिसको उसने वो भेजना है, वो डेटा भेजना है, उस कंप्यूटर के पास एक कॉल रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एक कॉल रिक्वेस्ट की सिग्नल भेजा जाता है, एंड एक्नॉलेज्ड बैक टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड पाथ। और इस तरीके से जब वो सिग्नल उस कंप्यूटर तक भेजा जाता है जिसने वो डेटा रिसीव करना है, और वो वापस रिटर्न क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, उस चीज़ की स्वीकृति देता है कि हाँ मुझे ये सिग्नल मिल चुका है। तो इससे ये हमें श्योर हो जाता है कि जो पाथ है, जिस पाथ पे हम डेटा को भेजना चाहते हैं, वो क्या है, अवेलेबल है। दिस डेडिकेटेड पाथ इज़ देन यूज टू सेंड डेटा। और उसके बाद जब सिग्नल वापस रिसीव हो जाता है सेंडर को, तो वो उस डेडिकेटेड पाथ पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सब कुछ कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ नहीं होती है। ठीक है, और ARPANET यूज सर्किट स्विचिंग फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। जो ARPANET है वो कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए सर्किट स्विचिंग टेक्निक को यूज़ करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सर्किट स्विचिंग जो टेक्निक है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड दीज एडवांटेजेस ओवर स्विचिंग टेक्निक्स। तो क्या पहला एडवांटेज है इसका, वंस पाथ इज सेटअप द ओनली डिले इन इज़ द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। क्योंकि पाथ इसमें पहले से सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो भी डेटा को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, वो टाइम केवल ट्रांसमिशन की स्पीड के आधार पे लगेगा, बाकी पाथ सिलेक्ट करने में उसे कोई भी टाइम नहीं लगेगा। दूसरा क्या है इसमें, नो प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन और गार्बल्ड मैसेज। ठीक है, कंजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंजेशन यानी कि डेटा जैम का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये डेडिकेटेड पाथ को यूज़ कर रहा है, या इसमें किसी तरह का कोई गार्बेज मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच में ये क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसका कि सर्किट स्विचिंग में लॉन्ग सेटअप टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि जो सिग्नल इस्टेब्लिश करने में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज, ए रिक्वेस्ट टोकन मस्ट ट्रेवल टू द रिसीवर एंड देन एक्नॉलेज्ड
बिफोर एनी ट्रांसमिशन कैन हैपन, क्योंकि हमें पहले सिग्नल भेजना पड़ता है ट्रांसमिशन के लिए, और फिर जिसके पास हमें सिग्नल भेजा वो उसकी रिसीविंग देगा, हमें कंफर्म करेगा कि उस तक सिग्नल पहुंच रहा है, तो इसमें थोड़ा डिले होता है। तीसरा क्या है, लाइन में भी हेल्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जब एक बार जो डेडिकेटेड जो कम्युनिकेशन चैनल सेटअप हो जाता है दो कंप्यूटर के बीच में, तो वो जो लाइन है काफ़ी समय तक के लिए दूसरों के लिए बिजी हो जाती है। दूसरा इसमें टॉपिक है आपका पैकेट स्विचिंग का, जो कि स्विचिंग की एक दूसरी टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, एज वी डिस्कस्ड द मेजर प्रॉब्लम विद सर्किट स्विचिंग इज़ दैट इट नीड्स ए डेडिकेटेड लाइन फॉर ट्रांसमिशन। सर्किट स्विचिंग में जैसे हमने पढ़ा था कि ये इसके लिए क्या चाहिए, अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होना है तो एक डेडिकेटेड लाइन की ज़रूरत है। इन पैकेट स्विचिंग दूसरा जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसमें वो होता है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स विद ईच पैकेट हैविंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। ठीक है, जो बड़ा सा डेटा होता है उसको छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में ब्रेक डाउन करके हर पैकेट के ऊपर हर पैकेट के साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच कर दिया जाता है कि उस पैकेट को किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट राउटर, और इस तरीके से एक राउटर से जो कि नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं, एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचता है, और जब वो अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं उसके बाद उन पैकेट्स को असेंबल किया जाता है, रीअसेंबल किया जाता है, उनके एड्रेस के बेस पे उनको दोबारा से जो होल डेटा में चेंज किया जाता है। नाउ डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी डेटा कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। ये PDF मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, और शायद आपने भी इसको गो थ्रू कर लिया होगा, समझ लिया होगा पढ़ के, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो बनाया है। दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं, ईदर टू फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर, और टू बी लॉजिकल कनेक्शन ओवर मल्टीप्लेक्स मीडिया सच एज रेडियो चैनल्स इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कोई फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया वो चीज़ होती है जिसके ऊपर डेटा ट्रैवल करता है, तो वो वायर्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, या वो रेडियो वेव्स रेडियो चैनल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है, सिग्नल्स जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ए चैनल इज़ यूज टू कन्वे एन इन्फॉर्मेशन सिग्नल। जो चैनल का काम होता है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल को कन्वे करना होता है, भेजना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अ डिजिटल बिट स्ट्रीम, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो डिजिटली बिट्स में होती है, तो वो जो बिट होती है फ्रॉम वन और सेवरल सेंडर्स, वो एक सेंडर से भी जा सकती है और बहुत सारे सेंडर भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो वन और सेवरल सेंडर ट्रांसमीटर्स उनको कहते हैं, जो भेजने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं, टू वन और सेवरल रिसीवर। तो एक बहुत सारे सेंडर से एक या बहुत सारे रिसीवर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इन कम्युनिकेशन चैनल्स की हेल्प से, इनके माध्यम से। ए चैनल हैज़ ए सर्टेन कैपेसिटी फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। हर चैनल की अपनी एक क्षमता होती है इन्फॉर्मेशन को भेजने की। ठीक है, ऑफन मेजर्ड बाय इट्स बैंडविड्थ। तो उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, बैंडविड्थ में, HZ हर्ट्ज में, और इट्स डेटा रेट इन बिट्स पर सेकंड, या बिट्स पर सेकंड में उसकी स्पीड काउंट की जाती है, किस रेट में किस स्पीड में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ का मतलब है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह कितने अमाउंट में पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ इज़ ऑफन मिस्टेकन फॉर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, कभी कभी हम बैंडविड्थ का मतलब इंटरनेट की स्पीड से भी मान लेते हैं, व्हेन इट्स एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट ओवर ए कनेक्शन इन इज़ अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि इसका जो मेन मकसद क्या होता है कि एक मेजर्ड टाइम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, उसकी कैलकुलेशन को हम इसके अंदर रखते हैं, और इसको कैलकुलेट किया जाता है मेगा बिट्स पर सेकंड, MBPS। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेट्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज, यानी कि विच रिप्रेजेंट साइकिल पर सेकंड एंड एब्रीविएटेड एंड HZ।
कि किस स्पीड से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है डिजिटल फॉर्मेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। 1 हर्ट्ज़ और HZ मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इज़ 1 साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक बार वो डेटा को भेज पा रहा है 1 सेकंड में, मान लीजिए आप इसको, जो भी उसका मेजरमेंट होगा। और किलो हर्ट्ज़ यानी कि किलो हर्ट्ज़ में भेज पा रहा है, या मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़ या टेरा हर्ट्ज़। तो ये उसकी स्पीड है। ठीक है, इसका जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो इसमें हमने मेमोरी कैपेसिटी पढ़ी थी, तो उसमें इसका मीनिंग था। तो कंसिडर LED दैट ब्लिंक्स, जैसे कोई LED है वो ब्लिंक करती है। 1 फुल ब्लिंक साइकिल कंटेन बोथ ऑन एंड ऑफ सेट स्टेट, यानी कि जब हम डेटा को भेजते हैं नेटवर्क पे, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में जाती है। तो बाइनरी का जो कोड होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। तो ऑन ऑफ कोड में ये सिग्नल्स जाते हैं, हाई एंड लो सिग्नल्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है, वो किस स्पीड से इन सिग्नल्स को भेजते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट को हम MBPS, KBPS, GBPS या TBPS में काउंट करते हैं। तो इसका जो क्या है, 1 किलोबाइट पर सेकंड का मतलब है 1000 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, 1000 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से ये डेटा जा रहा है, या मेगा बिट्स की स्पीड से जा रहा है, 1 मेगा बिट्स पर सेकंड और 1 गीगा बिट्स पर सेकंड, और हाइस्ट क्या है इसमें 1 टेराबिट्स। ये मेगा बिट्स हो गया, ये गीगा बिट्स हो गया, और ये टेराबिट्स में 1 गीगा बिट्स पर सेकंड, 1000 गीगा बिट्स पर सेकंड जाता है। और इस तरीके से डेटा जो है एक सिस्टम से, एक नोड से नेटवर्क में दूसरे नोड तक पहुंचता है। तो ये वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना आप अगर इसको पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं उसको, और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी जो PDF फाइल मैंने आपको सेंड की है उसके साथ इस वीडियो को भी आप देखना, सुनना और समझना, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप वो मुझसे पूछ लेना।